आलू बैंगन ग्रेवी के लिए हमें चाहिए एक बड़ा आलू, दो या तो दो आप बड़े वाले बैंगन ले सकते हैं जो इतने मोटे मोटे और लंबे वाले होते हैं, या फिर 250 ग्राम बैंगन छोटे वाले काट के 2 टेबलस्पून ऑयल में मैंने इनको फ्राई कर लिया है और ब्राउन कर लिया है, और बाकी के ऑयल में हम सब्ज़ी बनाएंगे। तो टोटल 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 प्याज, 7 से 8 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इनको एक साथ पीस देंगे। 2 टमाटर हैं जिसमें से एक देसी टमाटर है, एक दूसरा है थोड़ा खटास के लिए, और एक बड़ी सी हरी मिर्च है, तो आप 2 हरी मिर्च ले सकते हैं उसकी जगह। टमाटर हरी मिर्च एक साथ पीस देंगे। धनिया है हमारा गार्निश के लिए। मसालों में खड़े मसाले हैं कुछ 10 से 12 काली मिर्च के दाने, 4 लौंग, 3 हरी इलायची और 2 तेज़पत्ता। उसके अलावा नमक स्वाद अनुसार, कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 2 चम्मच, 1/4 चम्मच या 2 से 3 पिंच जितनी हींग, हल्दी आधा चम्मच, आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच गरम मसाला, और यहाँ पर है 1 चम्मच कसूरी मेथी। तो अभी पहले हम ये पेस्ट बना लेते हैं, प्याज अदरक लहसुन का एक साथ, हरी मिर्च और टमाटर का एक साथ, और फिर बनाना शुरू करते हैं। दोनों पेस्ट रेडी हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इलायची, लौंग और काली मिर्च डाल देंगे ऑयल में। ये हल्का सा तड़क जाएगा तो हम सबसे पहले डालेंगे इसमें मेथी दाना। देखिए तड़क गया है तो अब डाल रहे हैं मेथी दाना, और साथ ही साथ डाल देंगे तेज़पत्ता। देखिए मेथी दाना और तेज़पत्ता भी तड़क गया। सेक कर देती हूँ कम, और अब हम डाल देते हैं इसमें प्याज, अदरक, लहसुन, इन तीनों का मसाला। अच्छे से भुनेंगे इस मसाले को कम सेक पर, और एक बार ये भुन जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। अभी इसलिए इसको जल्दी भूनने के लिए, कैरामलाइज़ करने के लिए हम थोड़ा सा डाल रहे हैं नमक। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं। और इसको अब भूनने देते हैं। प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से देखिए भून के और गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। साथ ही साथ डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि टमाटर गलने में भी मदद करता है नमक। और लाल मिर्च भी डाल देंगे, क्योंकि लाल मिर्च भी हेल्प करती है टमाटर को जल्दी गलने में। मैंने यहाँ पे लाल मिर्च और हींग दोनों डाल दी हैं, और अब इसको अच्छे से भूनने देंगे तब तक जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। एक बार ऑयल सेपरेट होने लगेगा तो फिर हम इसके अंदर धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। थोड़ा सा ढक के इसको पकाएंगे ताकि जल्दी से हो जाए। अब इसके वेट करते हैं ऑयल सेपरेट होने की। देखिए ये मसाला अच्छे से भुन गया। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी और धनिया पाउडर। 1 मिनट इसके साथ भी पकाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं इसमें डालूंगी बैंगन और आलू। ज़रा सा पानी डालूंगी ताकि ये जले नहीं मसाले। मैंने ग्रेवी के लिए पानी निकाल के रखा हुआ है, इसमें से थोड़ा सा डाल दूंगी, और ये मसालों को पकाने के लिए 1 मिनट तक इसको इसी तरीके से खुले में पकाऊंगी।
लीजिए मसाला भी अच्छे से इसके अंदर भुन गया और अब डाल देंगे आलू बैंगन और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। सारे मसाले डल चुके हैं, कसूरी मेथी गरम मसाले के अलावा। और अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेवी के लिए पानी। आप ग्रेवी अपने हिसाब से बनाइए, हमने चावल के साथ खानी है इसीलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा बना रहे हैं। आप लटपटी चाहें तो इसके अंदर मुश्किल से 3/4 कप या हाफ कप पानी जाएगा तो लटपटी बनेगी। हमारे लिए तो अभी भी ये थोड़ा पानी कम है तो मैं इसमें थोड़ा सा और पानी मिक्स करूँगी ग्रेवी के लिए। लीजिए इसमें जितना पानी चाहिए था मैंने मिक्स कर दिया। तेज पत्ता अपना काम कर चुका है तो इसीलिए तेज पत्ते दोनों मैं निकाल दूंगी इसमें से और इनको फेंक देंगे क्योंकि ये तो वैसे भी नहीं खाए जाते। और अच्छे से 1-2 बॉईल आने देंगे, फिर इसके अंदर डालेंगे कसूरी मेथी और गरम मसाला और फिर 1 मिनट और पकाकर कर देंगे इसे बंद। 1 बॉईल आने देते हैं पहले इसमें। सब्ज़ी में बॉईल आने लगा तो ये मैंने हाथ से क्रश कर दिया। देखिए कसूरी मेथी ये डाल दी, गरम मसाला डाल दिया। ढककर 1 मिनट और पकाएंगे ताकि कसूरी मेथी का सारा फ्लेवर और गरम मसाले का फ्लेवर अच्छे से इसमें चला जाए। साथ ही साथ डाल देती हूँ इसमें धनिया, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए छोड़ूंगी और बाकी का अंदर डाल दूँगी। ये लीजिए ये डाल दिया। सेक कम करके इसे मैं ढक रही हूँ, 1 मिनट कम में पकाऊंगी और फिर आपको डिश आउट करके इसे दिखाते हैं। तो ये अमेजिंग से आलू बैंगन करी बनकर तैयार है। जैसा कि मैंने कहा आप ज़्यादा करी भी कर सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। ये थोड़ी सूख गई, हम उसको बाद में जब खाएंगे तब ग्रेवी कर लेंगे। बट ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है, पराठी, नान, चपाती किसी के साथ भी खाइए, बहुत यम लगती है इस तरीके से। तो बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।